आपसे एक बात कहनी थी। मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। मेरे भाई का कॉल आया कि पापा जी की तबीयत बहुत खराब है और घर पे आ जा। मैंने अपना सामान पैक किया, फ्लाइट बुक की और घर की तरफ चल पड़ा। तब तक पापा जी को हॉस्पिटल ले जा चुके थे वो लोग। तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने देखा पापा जी सामने खड़े हैं। एक तरफ से मम्मी जी ने उनको पकड़ रखा है और एक तरफ से मेरे भाई ने उनको पकड़ रखा है। मेरे हाथ में जो बैग था मैंने उसको नीचे रखा और मैं उनकी तरफ चल पड़ा। बिल्कुल उनके सामने जाके मैंने उनकी आंखों में देखा और उनको हक कर लिया और उनके कान में धीरे से बोला आई लव यू। मुझे 36 साल लग गए। मैंने 36 साल की अपनी जिंदगी में पहली बार अपने फादर को हक किया था और उनको आई लव यू कहा था। बट ऐसा क्यों हुआ कि मुझे 36 साल लग गए? इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू बी ए गुड फादर। मैं यहाँ पे आपको अच्छा पिता कैसे बनते हैं वो नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे पिता हैं। बट कुछ ऐसे 5 कॉमन पॉइंट्स हैं, अगर वो आप अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, अपनी पेरेंटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, आपके बच्चों से जो कनेक्टिविटी है, जो इमोशन कनेक्शन है, वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इनमें से जो तीसरा पॉइंट है वो मेरा फेवरेट है। सबसे पहला पॉइंट है रिमेंबर योर चाइल्डहुड। आप खुद अपने आप से पूछिए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कौन सी वो चीजें थी जो पसंद नहीं थी, जो फादर आपके साथ में करते थे। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और शांति से बैठिए। अब सारे वो पॉइंट लिखिए जो आप करना चाहते थे बट आपके पेरेंट्स ने आपको रोक लिया। जब आप वो पॉइंट्स लिख लें उसके बाद आप ये देखिए कि इनमें से वो कौन से पॉइंट हैं जो मैं आज अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, जबकि वो लोग वो चीज करना चाहते हैं। जैसे आपके फादर आपको बाहर खेलने के लिए मना करते थे, तो आप अपने बच्चों को मना मत कीजिए, आप उनको खेलने दीजिए। आपके फादर आपको हर छोटी छोटी बात पे बहुत मारते थे, आप अपने बच्चों को मत मारिए, आप उनको समझाइए। आपके फादर अपनी वाइफ के साथ में बहुत फाइट करते थे, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, रात को लेट आते थे, ड्रिंकिंग करते थे। इनमें से अगर कोई भी चीज आप आज अपने घर पे कर रहे हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए। आपके जो सारे आंसर है कि आपको अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, वो आपके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है। पता नहीं क्यों जब बच्चे नहीं होते उससे पहले तो लोग बहुत फ्री माइंडेड होते हैं कि जब मेरा बच्चा ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। बट जैसे ही बच्चा होता है वो एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनको बांधना ही सही है, अगर उनको खोल के रखोगे तो ये बदतमीज हो जाएंगे और ये लाइफ के अंदर कुछ सीखेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट है स्पेंड टाइम विद देम। इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जिसको हम वापस नहीं ला सकते, जो बहुत लिमिटेड है। और ये एक के लिए नहीं, ये सबके लिए इक्वली है। वो है टाइम। कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों के साथ में जितना समय हो सके वो बिताइए, खासकर जब वो छोटे होते हैं। पहले 5 से लेकर 7 साल तक उनके साथ में खेलिए, उनको हक कीजिए, उनके साथ में फाइट कीजिए, उनके साथ बाहर घूमने जाइए, उनको एक्सपीरियंस दीजिए, उनके सामने किताबें पढ़िए, उनसे खूब बातें कीजिए। अगर आप 7 साल की उम्र तक उनके साथ में ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आपकी बॉन्डिंग आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप उस समय टाइम नहीं बिताएंगे तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, समय का पता नहीं लगता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। अब वो उस दुनिया में नौकरी करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करने वाला है और आप अभी एक अलग दुनिया में जीते हो। तो कोशिश कीजिए समय बिताइए। जब वो बड़े हो जाए तो भी आप उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे कॉमेडियन जाकिर भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज भी जब वो पूरा दिन का काम करके अपने घर में जाते हैं तो उनके फादर उनसे पूछते हैं कि कैसा था दिन, आप किस किस से मिले, आज आपने क्या सीखा। इन छोटी सी बातों से वो घंटों बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तीसरा जो पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है वो डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रंस विद अदर्स एंड डोंट बीट देम। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में कोई कंप्लेन लेके आता है कि आपके बच्चे ने ये बदमाशी कर दी, आपके बच्चे ने इसका सर फोड़ दिया, आपके बच्चे ने ये कर दिया, तो हम क्या करते हैं उनके सामने ही अपने बच्चे को डांटने लग जाते हैं और मारने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जब आप बच्चे को किसी और के सामने मारते हो तो वो जो चोट होती है ना, वो उसके शरीर पे नहीं लगती, वो चोट उसके दिल पे लगती है। और जो चोट दिल पे लगती है ना, वो सालों तक आपके साथ में चलती है। शायद आपने भी बचपन में कभी ऐसा किया होगा, क्योंकि मैंने तो किया है कि अगर मेरे फादर ने मेरे को किसी और के सामने मारा है और मैं घर पहुंचा हूं तो मैंने रोते हुए मम्मी जी को सिर्फ एक ही बात कही है कि फादर ने उनके सामने क्यों मारा, मुझे घर पे लाके मार देते हैं। वो बात मुझे आज भी खटकती है कि उन्होंने मुझे उनके सामने क्यों मारा। अगर आपका बच्चा ऐसा कोई बदमाशी कर देता है तो आप घर पे लाइए,
फिर उससे बात कीजिए, उसको समझाइए। अगर आप बाहर मारेंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। और वहीं अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। मेरे फादर मेरे को कंपेयर करते थे कि उनका बेटा देखो वो पढ़ाई अच्छा करता है, उनका बेटा देखो वो ये काम अच्छा करता है, उनके बेटे के देखे फिजिक्स में कितने नंबर आए, उनके बेटे ने टॉप किया। लेकिन उनका बच्चा तो कभी दौड़ता ही नहीं है। उनका बच्चा 100 मीटर नहीं दौड़ सकता था। मैं 100 मीटर दौड़ सकता था और स्कूल में फर्स्ट आता था। मैं 400 मीटर दौड़ सकता था, मैं रनिंग में अच्छा था। तो आपको अपने बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। एक बच्चा अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से यही चाहता है कि वो अगर उनको आगे ये बताए कि पापा आज मैं रनिंग में फर्स्ट आया हूँ, तो आपको ये करना चाहिए कि यार गुड और अच्छा करो। ना कि आपको ये करना चाहिए कि शर्मा जी के बेटे को देखो ये ऐसा है, गुप्ता जी के बेटे को देखो ऐसा है। अगर आप बच्चे के सामने ऐसे कंपेयर करेंगे तो उसको लगेगा कि आप उससे प्यार नहीं करते, और वो जिन चीज़ों में अच्छा है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप उसको सपोर्ट ही नहीं करोगे तो जिस चीज़ में वो अच्छा है वो आने वाले टाइम में वो चीज़ छोड़ देगा और उसके पास में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपसे तो उनको सपोर्ट बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है और अपने बच्चे को दूसरों के सामने डांटना नहीं है। चौथी चीज़ है शो लव एंड अफेक्शन। मुझे अमीर लोगों का नहीं पता, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ फादर को हग करना, आई लव यू बोलना, ये बहुत ही एक तरह का टैबू माना जाता है। हमें हमें शर्म आती है अपना जो लव है, अपना जो अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए शो करने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हमें ये कहा जाता है कि भई तुम मर्द हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि मेरे ख्याल से रिच फैमिली में है, वहाँ बचपन से उनको सपोर्ट किया जाता है और बचपन से अपना लव एंड अफेक्शन उनके साथ में शेयर किया जाता है। इसलिए शायद मुझे भी प 35-36 साल लगे अपने पेरेंट्स को हग करने के लिए, उनको ये कहने के लिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो अपने बच्चों को हग कीजिए, किस कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। इनसे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनका जो इमोशनल बिल्डअप है वो अच्छा होगा, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बच्चे आपसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे, और जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरे फादर तो मेरे साथ में खड़े ही हैं। और 5वां पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बच्चे देखने से सीखते हैं और बोलने से भरोसा कर लेते हैं। उनके सामने अगर आप एज़ ए पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करोगे तो वो भी आने वाले टाइम में बहुत हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप उनके सामने गिव अप नहीं करोगे किसी चीज़ पे, तो वो भी अपने आने वाले टाइम में गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप उनके सामने अपनी वाइफ़ से फाइट नहीं करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो वो भी आने वाले टाइम में अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा किताबें नहीं पढ़ता है, वो जंक फूड खाता है। खाएगा ही, आप भी तो उसके सामने जंक फूड खाते हो, और आपने कितनी बार उसके सामने कोई किताब उठाई है और पढ़ी है और उसको बोला है पढ़ने के लिए, उसको स्टोरी सुनाई है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो कैसा हो सकता है कि वो चीज़ वो आपसे सीखे? तो उसको सिखाने के लिए आपको पहले वो काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ द वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक परफेक्ट पेरेंट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम पूरी लाइफ़ ही अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, उनके सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, और सिर्फ़ यही दुआ करते हैं कि वो लाइफ़ में खुश रहें, हेल्दी रहें, और जो वो करना चाहते हैं वो करते रहें। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास में और भी कोई अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर गया हूँ, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम पेरेंट्स तक पहुँचे और इसकी वैल्यू उनकी लाइफ में पुट अप हो। इतनी देर मुझे अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।